प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बिशप बाबा जी आपके सामने कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है। उस वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह महान है और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है। वो केवल उसकी दया और उसकी करुणा और उसकी कृपा और उसका प्रेम हमारे ऊपर है। गॉड्स लव इज अपॉन अस। बहुत सारे संकटों से हम गए, बीमारी से गए। कोविड सा सिचुएशन 2 साल पहले इस प्रकार आया कि पूरी दुनिया डर में जी रही थी, लेकिन तो भी परमेश्वर ने हमको उसके प्रेम में रखा है, सुरक्षित रखा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, यहोवा पिता को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 नंबर का वचन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो जाए, परंतु अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करे। हमारे परमेश्वर की एक पहचान है, पिता की एक पहचान है। एक ही गुण से वो पहचाने जाते हैं और वो है पर उनका प्रेम, अगापे लव, अगापे प्रेम। ये दुनिया को प्रेम की व्याख्या, परिभाषा पता नहीं थी, लेकिन जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी, लोगों ने प्रेम को पहचाना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो प्रेम की व्याख्या क्या है? कोई चीज को दे देना, अपने प्राण को बलिदान करना, कोई वस्तु को दे देना, उसको कहते हैं प्रेम। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने पुत्र को पूरी दुनिया के लिए, उनके पापों के लिए, पापों की शिक्षा के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान के तौर पर दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। तो प्रभु का प्रेम हमारे लिए अनोखा प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। तो हम मसीह लोग, जो खुद को मसीह कहलाते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति इसका 1 अध्याय 26 नंबर का वचन, हम परमेश्वर के महिमा में बनाए गए, परमेश्वर के प्रतिमा में बनाए गए, प्रतिमा में बनाए गए, उसके स्वरूप में बनाए गए। मतलब जिस प्रकार परमेश्वर है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम हवा को, इंसान को बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा हमारा भी गुण होना चाहिए। जैसा परमेश्वर है, हम में उस प्रकार का गुण, उसका एट्रीब्यूट, कैरेक्टर वैसा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो प्रभु का त्यागमय प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, जिनमें त्याग है। प्रभु का एक ही स्वभाव है कि वो है प्रेम। वो देने पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, लेकिन वो पृथ्वी इंसान को दे दिया। पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ इंसान को दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने अंत में अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और परमेश्वर प्रेम में जो है परिपूर्ण हो गए, परफेक्ट इन लव। परमेश्वर प्रेम में परिपूर्ण हो गए और उसी प्रकार का प्रेम हमें दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हमारे पास जो है मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड फोन है। 15-20 साल पहले जब मोबाइल फोन आया था, उस समय किसी प्रकार के फंक्शन, अभी जो एंड्रॉयड फोन में है, किसी प्रकार के फंक्शन नहीं थे। खाली मोबाइल के जरिए हम बात कर सकते थे। लेकिन अभी मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन है। एंड्रॉयड फोन में अलग अलग तकनीकी के फोन आ रहे हैं, हाई क्वालिटी के फोन आने वाले हैं अभी। अगर हम मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन में सब कुछ करते हैं लेकिन बात नहीं करते, तो ओरिजिनल पर्पस जो मोबाइल का है फुलफिल नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन से सब कुछ
चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का ओरिजिनल पर्पस का जो उद्देश्य का प्रेम है, अगापे प्रेम, अगापे लव, अगर वो दिखाई नहीं देता तो हम में कुछ गड़बड़ी है। शायद परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा। ओके, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन कहता है, रोमियो की पत्री इसका 5 अध्याय 8 नंबर का वचन, कि हम पापी ही थे। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण इस प्रकार दिया कि हम पापी ही थे जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। हम कभी भले काम में होते तभी नहीं, लेकिन बल्कि हम पाप की गंदगी में थे, बुराई में थे, तभी परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, उस समय हमसे प्रेम किया। ये बहुत ही अनोखी बात है, बहुत ही हटकी बात है। कभी इंसान कोई सोच नहीं सकता, उसके मन में विचार भी नहीं आ सकता। कोई गंदगी में भरा हुआ व्यक्ति है, गंदगी में पड़ा हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से कोई प्रेम करेगा, और वैसा प्रेम पिता परमेश्वर में यीशु मसीह में है। दैट काइंड ऑफ लव गॉड पोजेस। परमेश्वर वो प्रेम, और परमेश्वर चाहता है उनके बच्चों में भी उसी प्रकार का प्रेम रहे, उसी प्रकार का त्यागमय प्रेम रहे। वो प्रेम हम में होना चाहिए। दैट लव वी शुड पोजेस। वो प्रेम, अगापे प्रेम, बिना शर्त प्रेम। परमेश्वर प्रेम के लिए हमसे कोई शर्त नहीं रखते, कोई कंडीशन नहीं रखते। आप ये करेंगे तो मैं प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं। बिना शर्त परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया। वो पाप को नहीं चाहते, वो पाप से प्रेम नहीं करते, लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो है पाप से मुड़े, लेकिन वो पापियों से प्रेम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाते। He never condemns us। हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते। वो हमसे बिना कोई शर्त प्रेम करते हैं। यूहन्ना की किताब में एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उस पूरा शास्त्र भाग को हम पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह का प्रेम, पिता का प्रेम हमें दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है। पुराने नियम शास्त्र के अनुसार, मूसा के नियम के शास्त्र के अनुसार, वो औरत को जो व्यभिचार में है, व्यभिचार में पकड़ी गई थी औरत व्यभिचार में, मतलब पूरा सबूत था कि ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई है। और नियम शास्त्र यूं कहता है कि जो है उसको पत्थर मार के उसको मार डाले। और वही नियम लेकर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, शास्त्री पुरुष लोग यीशु मसीह के पास आए और बोले कि इसको मार डालना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी पाप ही नहीं किया, तो वो पहला पत्थर उठाए। और जब उन लोगों का मन उनको दोष लगाने लगा, सब लोग पत्थर फेंक कर चले गए। और यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा, तुझे दोष लगाने वाले कहाँ गए? बोला सब चले गए। बोला मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, जा और पाप न कर। यीशु मसीह ने उसको छोड़ा। वहां पत्थर मारने वाला केवल एक परिपूर्ण व्यक्ति था, वो केवल यीशु मसीह। खुद यीशु मसीह उसको पत्थर मार सकते थे जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन खुद यीशु मसीह ने उसके ऊपर इस प्रकार प्रेम किया, उसको क्षमा किया और उसको छोड़ दिया। और वही प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। दैट काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ सैक्रिफिशियल लव गॉड हैज लव्ड अस। पूरी दुनिया के ऊपर प्रेम किया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है
वो उस प्रेम को पाएगा। रोमी के पत्री 5 का वचन कहता है कि वो प्रेम हम में डाला गया है। वो प्रेम हम में है, जैसे यीशु मसीह हम में है, वो प्रेम हम में उंडेला गया। पवित्र आत्मा के जरिए वो प्रेम हम में उंडेला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, वो प्रेम बाहर आना चाहिए। अगर हमारे घमंड और सभी चीज़ों को हम नीचे करते हैं, झुकाते हैं, तो प्रेम बाहर आएगा। लोगों को हम में से प्रेम दिखना चाहिए, वो परमेश्वर का अगापे प्रेम हमें दिखना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके संतान जो मसीह लोग कहलाते हैं, वो प्रेम में चले। बात करते समय प्रेम दिखाई दे, प्रचार करते समय प्रेम दिखाई दे। बहुत सारे प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनके शब्दों के जरिए प्रेम नहीं दिखता, केवल डांट फटकार दिखती है। प्रेम दिखना चाहिए। डांटना जरूरी है, नीति वचन में लिखा है। अपने बच्चों को अगर आप डांटते नहीं तो प्रेम नहीं करते। तो डांट फटकार महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम होना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। मसीह का प्रेम, गॉड्स लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु का वचन कहता है हम जगत की ज्योति है, प्रेम रूपी प्रकाश हम दुनिया को देना चाहिए। तो पूरी जगत जो है यीशु मसीह के पास आएंगे, वो हम में परमेश्वर का प्रेम देखकर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो, प्रभु आपका स्तुति हो, कि बड़ाई हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका प्रेम हमें उंडेला गया है। आपका प्रेम हमारे अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रेम हमारे जीवन से बहे। ऐसी में दुआ करूँ, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से आपका अगापे प्रेम बहे। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ। आप हमारे महान जीवित खुदा है। स्तुति करता हूँ प्रभु, आपको ऊंचा उठाता हूँ। वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।